हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन वर्ड, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड। डब्ल्यू एच जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे क्वेश्चन को पूछने के लिए। जब हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो डब्ल्यू एच का बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन करेंगे, हाउ टू मेक अ क्वेश्चन एंड हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन टू द अनदर पर्सन। सो चलिए लेट्स स्टार्ट, डोंट फर्दर डिले। लुक एट द बोर्ड। तो इसमें पहला है व्हाट। व्हाट का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, क्या, है ना। मैटर के पूछने के लिए वो किया जाता है कि मैटर, कौन सा मैटर, ऐसा क्या हो गया। तो पूछते हैं ना कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो। नॉर्मली हम बात करनी, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो। इसके बाद पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम। ओके। इसके बाद है ये मैटर पूछने। इसके बाद होता है हमारा वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। जब हम प्लेस के बारे में बात करते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, यानी वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पास क्वेश्चन। इसके बाद व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। जब हम टाइम के बारे में बात करते हैं तब पूछते हैं कि व्हेन विल यू कम, तुम कब वापस आओगे। ठीक है। इसके बाद है व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा जन्मदिन कब है ना। इसके बाद कह सकते हैं कि तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। ठीक है। इसके बाद हु का मतलब होता है किसी पर्सन के बारे में जब हम बात करते हैं, पूछ जैसे कहते हैं कि हु इज दैट बॉय, है ना, वह लड़का कौन है। ठीक है। इसके बाद है हु कॉल्ड यू, तुम्हें किसने कॉल किया। हु कॉल्ड यू, तुम्हें किसने कॉल किया। ठीक है। तो यहाँ पास जो है क्या किया, बात किया जाएगी वह लड़का कौन है, हु कॉल्ड यू, तुम्हें किसने कॉल किया। तो यहाँ पास हु मतलब किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए हु का यूज किया जाता है। इसके बाद आते हैं वाई। वाई का मतलब होता है रीजन। जब हम किसी से कारण पूछते हैं, वाई डिड यू गो देयर, तुम वहां क्यों गए, है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि वाई आर यू लेट, तुम देर से क्यों आए या तुम लेट क्यों हो। ठीक है। इसके बाद वाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो, वाई आर यू सैड। ओके। इसके बाद है विच मतलब होता है कौन सी। जब आपके पास ऑप्शन होते हैं दो या तीन, जैसे मान लीजिए मेरे पास टू बुक्स है, ये बुक्स है, दोनों इंग्लिश की बुक्स हैं। कहते हैं कि अब इसमें ऑप्शन क्या कह रहा है कि विच कलर डू यू लाइक, है ना, कौन सा कलर है। तो यहाँ पर कह सकते हैं विच बुक्स डू यू लाइक, इन दोनों में से बुक्स में से कौन से आपको पसंद है, विच बुक्स। क्या सर ये वाली में मुझे ये वाली पसंद, दिस वाली, दिस वन। ठीक है। सर मुझे ये वाली पसंद है, दिस वन। इसे हम अगर वो ये वाली कह सकते हो, दिस वन ये वाली, दैट वन ये वाली। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके बाद है विच बुक्स इज योर्स, कौन से तुम्हारी बुक है, तुम्हारी बुक कौन से, दो बुकें हैं इसमें कौन सी बुक तुम्हारी, ये वाली ये वाली। तो ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद हाउ। हाउ मतलब होता है कैसे, मैनर्स के लिए होता है, इसके लिए होता है मैनर्स के लिए। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, मैनर्स से बताते हैं कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ डिड यू डू दिस, तुमने कैसे किया ये, है ना। जब हम उससे मैनर पूछते हैं किस तरह से तुमने किया ऐसे, है ना। तो यहाँ पास हाउ की यूज किया। इसके बाद हाउ मैनी। हाउ मैनी होता है काउंटेबल।